गुड इवनिंग, होप यू आर डूइंग वेल। बहुत से बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया अपना इंग्लिश का स्ट्रैटेजी आप शेयर करो कि आपने इंग्लिश कहाँ से किया और कैसे किया है। देखिए, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने कैसे किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको भी ऐसे ही करना है। बट मैंने जो फॉलो किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले डेली की बात करते हैं। तो डेली मैं मॉर्निंग में मेरा एक आदत था कि मैं एडिटोरियल करता था। अब किससे करता था ये एक कॉल है। तो मैं डेली एडिटोरियल करता था निमिषा मैम से। आप किसी और से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे निमिषा मैम मैम का अच्छा लगता था एडिटोरियल, दैट्स व्हाई एडिटोरियल मैं निमिषा मैम से करता था। उसके बाद मैं परफेक्शन करता था। तो परफेक्शन मैं किससे करता था? निमिषा मैम से ही करता था परफेक्शन, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि आपको क्वेश्चंस के लेवल्स थोड़े अप होते हैं परफेक्शन में। तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आपको थोड़ा इजी लगेगा जब आप रियल मॉक्स लगाओगे या फिर एग्जाम्स में आप दोगे, तो आपको वो क्वेश्चंस इजी लगेंगे। परफेक्शन करने से एक ये फ़ायदा मेरे को दिखा। तो आप कर सकते हो परफेक्शन, नहीं भी कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने किया तो आप भी करो। लेकिन एडिटोरियल आप करने की कोशिश करना, बिकॉज़ एडिटोरियल से 2-3 चीज़ कवर हो जाता है। एक तो आरसी कवर हो जाएगा आपका, एक एंटोनिम्स हो जाएगा और एक सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है? तो ये 2-3 चीज़ है जो कि कवर हो जाएगा और आरसी से आपको रीडिंग हैबिट्स होंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा। मीन्स आप तभी क्वालीफाई कर सकते हो जब आपको रीडिंग हैबिट आपका अच्छा होगा तभी। क्योंकि आरसी वगैरह अच्छे लेवल का आता है मेंस में। ठीक है। अब ग्रामर की बात करें तो टॉपिक वाइज़ मैंने ग्रामर किया था। मैंने आंचल मैम से किया था। आंचल मैम कौन है? अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूँ आपको, पीडब्ल्यू में पढ़ाती हैं मैम, आंचल मैम, ठीक है। अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने अपना ग्रामर टॉपिक वाइज़ आंचल मैम से किया था। आरसी, डेली 1-2 आरसी सॉल्व करने की कोशिश करो। कहीं मिल जाए आपको वहाँ से सॉल्व कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी टीचर्स का ही मैं बोलूँगा कि करने का। कहीं से भी आपको आरसी मिले, बट क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस जिनके होते हों, उसको आप सॉल्व किया करो। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के लिए आप क्या कर सकते हो? तो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के लिए मैंने बता ही दिया कि आप एडिटोरियल करोगे उसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो जाएगा। उसके अलावा आप कोई बुक ले सकते हो, प्रेफ़र कर सकते हो। मैंने कोई बुक प्रेफ़र नहीं किया था। मैं सिर्फ़ एडिटोरियल से ही करता था ये। अच्छा, उसके बाद जब ये दिन भर आपने कर लिया, इसमें आपके 2-3 घंटे चले गए। उसके बाद आप क्या करोगे? इंग्लिश का सेक्शनल लगाओगे, प्री का लगाओगे, ठीक है? डेली आपको प्री का लगाना है क्योंकि आप बहुत स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा तो प्रेशर रहेगा ही, तभी आप कर पाओगे। अगर स्टार्टिंग की बात करें तो आप अगर इतनी चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तभी आप एक बेस बना पाओगे और अच्छा कर पाओगे। तो इंग्लिश का सेक्शनल आपको करना है और उसको एनालाइज़ ज़रूर करना है। बिना एनालिसिस एनालिसिस के आपको सेक्शनल नहीं लगाना है। अगर एनालिसिस नहीं करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जब भी इंग्लिश लगाओ आप और सेक्शनल इंग्लिश का लगा रहे हो तो आप एनालिसिस ज़रूर करना। वीकली की बात करें, वीकली में जो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो कि निमिषा मैम का बुक है, वो मेरे पास था तो उसका रूल्स मैं हर वीक में 10-10 करता था और फिर दोबारा फिर रिवाइज़ करता था। ऐसा नहीं कि 120 हो गया तो मेरे को याद ही हो गया 120 रूल, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा आके उसको रिवाइज़ भी करता था। तो वीकली आप ये चीज़ें कर सकते हैं और एक वीक में मैं मेंस का सेक्शनल लगाता था इंग्लिश का। तो आप भी लगा सकते हो और लगाने के बाद आपको एनालिसिस करना है उस चीज़ का कि आपने कैसे किया और क्या उसमें आप बेहतर कर सकते हो। तो मैं ये करता था। और कुछ चीज़ें आपको लगता है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन मैंने जो फ़ॉलो किया है वही आपको बता रहा हूँ। मंथली में आप जो भी चीज़ किए हैं पूरे 1 मंथ में, उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर या फिर आरसीज़ वगैरह कोई अच्छा आपको लगा तो उसको आप एक बार देख सकते हो। उससे क्या होगा कि आपको आरसीज़ आप कोशिश करना जो करंट वाले टॉपिक्स हैं ना उसी के आरसी करने का। उससे होगा कि आपका जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी आपको हेल्प होगा और करंट अफेयर्स का भी नॉलेज आपको गेन होगा। मुझे लगता है कि जो आरसीज़ करंट अफेयर्स से रिलेटेड है उसको करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी आपका कॉल है कि आप कैसे आरसीज़ करना चाहते हो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।